नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव की श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती से मुलाकात। जेएनयू तनाजा, कन्हैया को 2 मार्च तक अदालती तहवील। पेशी के दौरान कन्हैया से फिर वुकला की धक्का मुक्की। कन्हैया की पिटाई करने वाले वुकला ने फख्र से कहा, हमने कन्हैया को मारा। सुप्रीम कोर्ट ने वुकला की हरकत को करार दिया अफसोसनाक। पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया को पीटे जाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर कल होगी समाअत। जेएनयू तलबा सदर कन्हैया ने किया बयान जारी, कहा मैं सच्चा हिंदुस्तानी, यूनिवर्सिटी में बाहरी अनासिर के जरिए मुल्क मुखालिफ नारों की करता हूं मजम्मत। जेएनयू के वीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूनिवर्सिटी दाखिली मामला सुलझाने की अहल, सियासी मुदाखलत न हो। जादवपुर यूनिवर्सिटी में मुल्क मुखालिफ पोस्टर्स लगाने का मामला। तलबा का मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहरा। बीजेपी ने ममता की खामोशी पर उठाए सवाल। जेएनयू तनाजा मामले में राहुल गांधी के तलबा की हिमायत और बयानबाजी पर दर्ज हुआ एफआईआर। इलाहाबाद की एसीजेएम कोर्ट का हुक्म। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 32 पैसे की कमी, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत में 28 पैसे का इजाफा। निस्बत से नई कीमतों का इत्तलाक। मरकजी काबीना ने की अरुणाचल प्रदेश से सदराज हटाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल के सेक्रेटरी जनरल से मांगी बागी अरकान असेंबली की मुकम्मल रिपोर्ट। पुरी के शंकराचार्य स्वामी अधुक्षानंद की दाएं बाजू जमातों पर शदीद तनकीद, कहा मुतनाज़ा बयानात से हो रहे हालात कशीदा। वजीर आजम को लिखा खत। उड़ीसा के राउरकेला में सीमी के 4 मफरूर कारकुनान गिरफ्तार। साल 2013 में मध्य प्रदेश की एक जेल से हुए थे फरार। और यमन के अदन में खुदकुश हमला, 14 अफराद हलाक, आईएस ने ली जिम्मेदारी। तो चलिए जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत आज उस वक्त फिर गर्मा गई जब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव श्रीनगर पहुंचे। जी हां, जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी को लेकर आज बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से श्रीनगर में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। मुलाकात में क्या कुछ हुआ, इस पर दोनों पार्टियों की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल में कोई अहम पेशरफ्त होगी। कयास लगाया जा रहा है कि पहले राम माधव दिल्ली पहुंचकर बीजेपी आला कमान को महबूबा मुफ्ती के मौकिफ से आगाह करेंगे। चलिए अब बात करेंगे जेएनयू तनाजे की। कन्हैया को आज दोबारा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन धक्का मुक्की और एहतजाज के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस ताल्लुक से कार्रवाई पर रोक लगाने की हिदायत दी। फिलहाल कन्हैया को 2 मार्च तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है, लेकिन बयानबाजी और एहतजाज का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पटियाला हाउस कोर्ट में जब कन्हैया को पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था तो धक्का मुक्की का माहौल खड़ा हो गया। माहौल इस कदर बिगड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की नोटिस लेते हुए कन्हैया कुमार से मुताल्लिक कार्रवाई को रोकने की हिदायत दी।
और जजों की एक टीम को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा गया। फिलहाल कन्हैया कुमार को 2 मास तक के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। The Supreme Court ordered that 5 court commissioners should go there immediately to ascertain what the situation is, what had happened there, and report back to the court. Once they get a factual report from these 5 senior lawyers who have been sent there as court commissioners, then the court will take a further call. नारेबाजी को लेकर कुछ ग्रोह कन्हैया को मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं, वहीं कन्हैया की हिमायत में लोगों की एक बड़ी भीड़ भी खड़ी है। यहाँ तक के वकला भी 2 ग्रोह में बंटते नजर आए। जब कुछ वकीलों के लिबास में सहाफियों और तलबा की पिटाई की तो कुछ ने कन्हैया की हिमायत की बात की। वकीलों के एक ग्रोह ने अपनी वतन परस्ती का सबूत देने के लिए नारेबाजी भी की। आज हम गुंडे हो गए, मीडिया के हम हमेशा कोऑपरेट रहे हैं, आज हम और मीडिया के साथ खड़े रहेंगे। देशद्रोह के मुद्दे को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आज हम गुंडे बन गए हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, वो आप लोगों ने हीरो बना दिए हैं। जिस तरह से उस दिन जर्नलिस्ट को पीटा था, आज पीटा, सेम काम किया। और पुलिस उस दिन भी म्यूट स्पेक्टेटर थी, आज भी पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर है। एहतजाज का सिलसिला जारी है। कुछ लोग किसी को मुल्क दुश्मन साबित करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो कुछ अपनी राय रखने की आज़ादी के हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इस पूरे मामले के बीच दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जिस तरह से बदनज़मी का माहौल पैदा हुआ, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की सफाई कुछ इस तरह से दी। You see, in this situation, we have managed the situation with use of, if I may say, as our tactic was that we should not use force, because use of force in a court complex can always prove counterproductive, and we have managed the situation. कन्हैया के मामले पर कोर्ट तय करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला आवाम के सामने आ रहा है, वो सिर्फ इस बात की अक्कासी करता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत छुपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो उधर जेएनयू मामले पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने तमाम सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत न करें। जगदीश कुमार का कहना है कि यूनिवर्सिटी इस मामले को खुद अपने सतह पर सुलझाने की अहल है। उन्होंने कहा कि जेएनयू इंतजामिया ने एक इंटरनल कमेटी तश्कील दी है जो मामले की तफ्तीश कर रही है। तनाज़े पर वीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी जमातों से वाइस चांसलर की अपील। वीसी ने कहा सियासी पार्टियां मुदाखलत न करें। जगदीश कुमार ने कहा जेएनयू मामला हल करने की अहल। मुल्क की बावकार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हंगामा बरपा है। तलबा, मुख्तलिफ यूनियन और यहाँ तक के सियासी जमातें अपने अपने अंदाज से जेएनयू मामले पर सफा रहे हैं। सूरत हाल रोज बरोज नया रुख इख्तियार करती जा रही है। इसी दौरान जेएनयू मामले पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने तमाम सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत न करें। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी इस मामले को खुद अपनी सतह पर सुलझाने की अहल है। Well, this is a special committee that we have formed to specifically look into the incident that took place on February 9th, and the members of this committee are very senior faculty of this university. So the committee also has said that anyone from among the JNU community can come and meet them, give any information that they have. So the committee is looking at a wider JNU community, and they have already invited everybody to join them. वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने पटियाला हाउस कोर्ट में टीचर्स और तलबा पर हुए हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जगदीश कुमार ने कहा कि कानून को हाथ में लेने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए और उसे अपना काम करने देना चाहिए।
जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैकिंग के ताल्लुक से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि एक आला सतही कमेटी तमाम मामले की जांच कर रही है। जेएनयू में पुलिस कार्रवाई से मुतल्लिक वीसी के मुतज़ाद बयानात के बारे में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भूपेंद्र जोशी ने वजाहत की कि पुलिस परमिशन के बारे में कोई मुतज़ाद मौक़िफ़ नहीं है। ये जो इंसिडेंट हुआ 10 तारीख रात को लगभग 11:30 बजे हमारे पास इंफॉर्मेशन पुलिस की आई कि एक लेटर आप जेएनयू में आइए, एक लेटर आपको दिया जा रहा है। उस लेटर में वो लेटर आपके पास है। उस लेटर में क्लियरली कहा गया था कि एक एफआईआर केस दर्ज हुआ है जो किसी एमपी ने किया है कुछ अज्ञात लोगों के नाम से, और उसमें सेडेशन चार्जेस थे, बड़े सीरियस चार्जेस थे। और पुलिस ने हमको कहा इसके लिए हमको यहाँ आने की इजाज़त देनी चाहिए, जिसमें हमको इंटीग्रेट करना है कुछ लोगों को। हाँ, तो ये जो हमने परमिशन दिया उसी के बेस पे दिया, हमने किसी को पुलिस को अपने यहाँ से नहीं आने की दे दिया। ये बिल्कुल गलत। बहरकैफ जेएनयू मामले पर कहीं न कहीं सियासत भी हो रही है। अब देखना ये अहम होगा कि वीसी की अपील का सियासी पार्टियों पर क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो उधर जेएनयू तनाज़े में मुल्क मुखालिफ नारे लगाने वाले तलबा की हिमायत करने और बयानबाजी पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इलाहाबाद जिला अदालत में दाखिल अर्जदाश पर समाअत करते हुए एसीजेएम कोर्ट ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। अर्जीगुजार सुशील मिश्रा ने जेएनयू तनाज़े में राहुल गांधी पर मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जदाश दाखिल की थी। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ेंगे। जेएनयू के बाद अब मगरबी बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में नारेबाजी और एहतजाज का मामला सामने आया है। जराये के मुताबिक इस एहतजाज के दौरान कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड की आजादी के ताल्लुक से नारेबाजी की गई। वहीं दूसरी तरफ मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के खिलाफ भी कुछ तलबा ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया। इस पूरे मामले पर नोटिस लेते हुए मरकजी हुकूमत ने मगरबी बंगाल की हुकूमत से एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। वहीं दूसरी तरफ एसएफआई ने इस तनाज़े से अपने आप को अलग बताया। बाएबाजों की तलबा जमात एसएफआई का कहना है कि वो इस तरह के मुल्क मुखालिफ नारे की बिल्कुल हिमायत नहीं करते हैं। एसएफआई के मुताबिक वो कन्हैया की गिरफ्तारी के मामले पर एहतजाज कर रहे थे। तो आज भी दिन भर एक तरह से कन्हैया और जेएनयू तनाज़े पर हंगामा दिल्ली में होता रहा। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अच्छी खबर के साथ लौटेंगे। छोटा सा चलिए ब्रेक के बाद अब पेट्रोल और डीजल की बात कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि मुल्क के आवाम के लिए एक खुशखबरी है तो एक बुरी खबर भी है। जी हां, ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है जबकि डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 32 पैसे की कमी की गई है जबकि फी लीटर डीजल की कीमत में 28 पैसे का इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज निस्फ शब से होगा। मरकजी काबीना ने अरुणाचल प्रदेश से सदराज हटाए जाने की सिफारिश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में हुई काबीना की मीटिंग में यह सिफारिश की गई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के असेंबली सेक्रेटरी जनरल को हुक्म दिया है कि स्पीकर के जरिए 14 बागी अरकान असेंबली को नाअहल करार दिए जाने से मुतालिक मुकम्मल रिकॉर्ड कल तक गुवाहाटी हाई कोर्ट के सुपुर्द करें। पुरी के शंकराचार्य श्री अदुक्षानंद ने इल्जाम लगाया है कि दाएं जानिब की जमातों के जरिए मुसलसल गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं। मुतनाज़ा इशू पर आ रहे बयानात से हालात कशीदा हो रहे हैं।
मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी ने कहा कि बीजेपी की हिमायत याफ्ता दाएं बाजू की तंजीमें जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, इससे फिरकावाराना फसादात का माहौल बन रहा है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि उन्होंने वजीर आजम को खत लिखकर याद दिलाया है कि गीता, गंगा और गौ के वादे पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। खबर उड़ीसा से है, जहां के राउरकेला में सीबी के 5 कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से फरार हुए मुलजिमीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए इन लोगों में वो 3 कैदी भी शामिल हैं जो खंडवा जेल से साल 2013 में फरार हुए थे। इन सभी को ओडिशा स्पेशल ऑपरेटिव ग्रुप ने गिरफ्तार किया है। जुलाई 2014 में पुणे में हुए बम ब्लास्ट मामले में सिमी के 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई के बाद इन चारों को गिरफ्तार किया। राउरकेला एसओजी, आईबी स्पेशल टेक्निकल यूनिट और तेलंगाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग बैंक लूट की वारदात में भी शामिल रहे हैं। और अब खबर आमिर खान से जुड़ी है। आमिर खान ने एक नई पहल की है। आमिर ने पानी के मसले को हल करने के लिए तहरीक शुरू की है। खास बात यह है कि आमिर की इस तहरीक को महाराष्ट्र वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के अलावा कई सरकर्दा शख्सियतों ने हिमायत की है। आमिर ने यह तहरीक सत्यमेव जयते वाटर कप के नाम से शुरू की है। आज मुंबई में फडणवीस और दीगर शख्सियात के साथ आमिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आगे बढ़ेंगे। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन ने कहा है कि आईएसआईएस और अलकायदा जैसे दहशतगर्द नेटवर्कों के खिलाफ फैसलाकुन लड़ाई के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी बिरादरी के एकजुट होने का वक्त आ गया है। बॉब ने पाकिस्तान के साथ मुअत्तलशुदा मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने की मोदी हुकूमत की कोशिश की सराहना की। Narendra Modi has been here, 4 times since he was inaugurated. He has placed a personal commitment in resolving the problems here. But we have to start from the principle that Jammu and Kashmir is an integral part of India, and that's not negotiable. And then the discussions between India and Pakistan have to take place. Pakistan have to control their elements within their society to make sure that we don't see terrorism. पाकिस्तान को F-16 तैयारों के फरोख्त के बारे में सफाई पेश करते हुए अमेरिका ने कहा है कि हिंदुस्तान को इस मामले में तशवीश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह माहिदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम के लिए किया गया है। खबर यमन से है, जहां के शहर अदन में खुदकुश धमाका हुआ है। इस धमाके में 14 अफराद की जान गई। खुदकुश बमबार ने फौज के तरबियती मरकज पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तो नाज़रीन, हम आपको याद दिलाते चलें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। और अब चलते चलते तिरछी नज़र का मजा लीजिए। आदाब।